9th एनुअल एग्जामिनेशन 2025 के मैथमेटिक्स के बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को देखेंगे जो 100% ओरिजिनल है। और इस वीडियो में केवल ऑब्जेक्टिव का आंसर हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। देखिए इसमें 1 से 100 तक ऑब्जेक्टिव आपको मिलेगा, जिसमें से चुन करके 85 ऑब्जेक्टिव का उत्तर आपको देना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी लगाना है, √200, ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 289। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्न में दिया हुआ है कि 0.59 पर रेकरिंग का भिन्न रूप मान होगा। तो इसका सही उत्तर 3 का ऑप्शन नंबर सी लगा लेना है, ठीक है, 59/99। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्नलिखित में से किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत होगा? तो इसका सही उत्तर 4 का ऑप्शन नंबर सी लगा लेना है, 23/70 का। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि संख्या √3 का मान निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है? तो इसका सही उत्तर 5 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1.73 और 1.74। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि √35 गुने √7 के बराबर है। तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 7√5। चलिए फिर 7 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। यदि a बड़ा 0 एवं एक वास्तविक संख्या है, साथ ही m और n परिमेय संख्या है तो इसका सही उत्तर m गुने n बराबर होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है कि 2 अपरिमेय संख्याओं का योग होता है। तो इसका सही उत्तर 8 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हमेशा अपरिमेय। चलिए फिर 9 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 4√8 का स्क्वायर बराबर होगा। तो इसका सही उत्तर लगा लीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 का पावर 1/2, ठीक है, 8 का पावर 1/2 हो जाएगा। चलिए फिर 9 नंबर क्वेश्चन के बाद 10 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है 7 का पावर 0, 7 का पावर 0 प्लस में है 7 का पावर 0/7 का पावर 0। इन सभी का मान हो जाएगा 1 + 1 + 1/1, यानी 3/1, 3 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 का, ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन में 1/√11 का गुणात्मक व्युत्क्रम होगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए लगा लेना है, √11। चलिए फिर 12 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 7 + √5 का योज्य प्रतिलोम है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी लगा लेना है, -7 - √5। चलिए फिर 13 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, क्योंकि बटा के नीचे जब ए से जेड तक अक्षर होता है बहुपद नहीं होता है। रूट के अंदर अगर ए से जेड तक अक्षर हो वो भी बहुपद नहीं होगा। फिर यहाँ बटा के नीचे है ए से जेड तक का कोई भी अक्षर हो, ये भी बहुपद नहीं होता है, ठीक है। इसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, 10th क्लास में निश्चित रूप से यह पूछता है, ठीक है। फिर 14 नंबर क्वेश्चन में है कि बहुपद x × x² + x + 1 की घात है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2। चलिए फिर 15 नंबर क्वेश्चन में है। इसमें दिया हुआ है ये बहुपद और पूछ रहा है कि x³ का गुणांक। तो x³ का गुणांक देखिए यहाँ पर आपको मिलने वाला है, -3/4, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्रिघाती बहुपद है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 16 का ए हो जाएगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया हुआ है बहुपद 3y² - 7y + 4 का मान y = 1 के मान के लिए होगा। तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 0। चलिए फिर 18 नंबर क्वेश्चन में है बहुपद px = 3x² - 21 के शून्यक हैं। तो जब इसको हल कीजिएगा तो इसका उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर ए, -√7 और √7। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बहुपद gx = cx + d, c बराबर नहीं 0 का शून्यक है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, -d/c। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा 20 का घात वाला त्रिपद है? तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ 3 पद में पूछा है जिसका घात 20 होना चाहिए। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन में यदि बहुपद 4x² + ax + 1 का गुणनखंड x - 1 हो तो a का मान होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 21 का ऑप्शन नंबर ए, -5। और ये बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x - 1 निम्नलिखित में से किस बहुपद का एक गुणनखंड है? तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर 23 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है 23 नंबर में a - b का होल क्यूब प्लस b - c का होल क्यूब प्लस c - a का होल क्यूब बराबर होगा। तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगा लेना है।
चलिए फिर 24 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि यदि 5x प्लस 1/3 इंटू 5x माइनस 1/3 बराबर 25x² माइनस के, तो के का मान क्या होगा? तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लगा लेना है, 1/9। इसको हल करने पर 1/9 आएगा। चलिए फिर आगे वाला 25 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। x³ प्लस y³ बराबर होगा, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे 26 नंबर। इसमें दिया हुआ है 6x² ही है शायद, प्लस 7x माइनस 3, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए फिर 27 नंबर क्वेश्चन में यदि a प्लस 1/a बराबर 5, तो a² प्लस 1/a² बराबर होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 23। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा दो चरों में रैखिक समीकरण है? तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस 4 बराबर 0। चलिए फिर 29 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा रैखिक समीकरण 2x माइनस वाई बराबर 5 का हल है? तो इसका सही उत्तर 29 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी और सी दोनों। चलिए फिर 30 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि समीकरण 2x प्लस 3y बराबर -1 के हल है, तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अपरिमित रूप से अनेक। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन में यदि x बराबर 0 y बराबर 1 समीकरण x माइनस 3y बराबर 3 के का हल है, तो के का मान होगा, तो 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 0। चलिए फिर 32 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। यदि समीकरण के x प्लस 2y माइनस 6 बराबर 0 का हल x बराबर 1 y बराबर 2 है, तो के का मान होगा, तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सी रेखा x अक्ष के समांतर है? तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, x माइनस 5 बराबर 0। चलिए फिर 34 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सी रेखा y अक्ष के समांतर है? तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए फिर 35 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु रैखिक समीकरण y बराबर x के आलेख से होकर गुजरती है? तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लगाइएगा, 1 और 1। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 36 नंबर क्वेश्चन में x बराबर 1 और y बराबर -3 निम्नलिखित में से किस समीकरण का हल है? तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लेना है। चलिए फिर आगे वाला 37 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि यदि बिंदु 1, 2 समीकरण 2x बराबर by प्लस 6 के आलेख पर स्थित है, तो b का मान होगा, तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, -2। चलिए फिर 38 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निर्देशांक अक्षों का प्रतिच्छेदन बिंदु कहलाता है, तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 39 नंबर क्वेश्चन में y अक्ष का समीकरण है, तो 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, x बराबर 0 में दिया हुआ है कि बिंदु -8 17 की कोटि होगी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पहले वाला भुज और बाद वाला कोटि होता है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 41 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बिंदु 2 8 की x अक्ष से दूरी होगी, तो इसका सही उत्तर 41 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 8 इकाई। चलिए फिर 42 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि बिंदु -5 -7 किस चतुर्थांश में स्थित है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तृतीय। जब दोनों में माइनस लगा हो तो तीसरा चतुर्थांश में जाता है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 43 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बिंदु -3 -5 का y निर्देशांक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा -5। ठीक है, y का पूछ रहा है तो बाद में y होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए फिर 44 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, -4 -8। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 में दिया हुआ है कि चतुर्थ चतुर्थांश में बिंदु x y की प्रकृति होगी, तो इसका सही उत्तर 45 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए फिर आगे वाला 46 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। बिंदु 6 13 से y अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई, तो 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 6। चलिए फिर 47 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक का रूप होता है, तो 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, x और 0। चलिए फिर 48 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नांकित में से किस आकृति का विकर्ण बराबर होता है? तो 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आयत का। चलिए फिर 49 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। किसी सतह के आयामों की संख्या होती है, तो 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 3। चलिए फिर 50 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। एक न्यून कोण का पूरक कोण होगा, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, न्यून कोण। चलिए फिर 51 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि वह कोण जिसका मान 180 डिग्री हो कहलाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 51 का ऑप्शन नंबर सी, रिजु कोण। ठीक है, इसमें 1 से 50 तक क्वेश्चन आपको बनाना है। इसमें 51 क्वेश्चन बनाए हैं, मात्र आपको 85 क्वेश्चन बना देना है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।